वीरा अभी बीजी को खुश करने में लगी होगी, लेकिन यहाँ भी तो सब में संभालना उतना ही जरूरी है। कैसे होगा सब? मैं तो रणवीर को पहले ही सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वीरा है ना, उसे ही मना कर दिया सबको बताने के लिए। अब कैसे होगा? कोई तो ऐसा रास्ता निकल जाए जो सबने इस रिश्ते के लिए राजी कर दे। मैंने एक गल दसो, एक कुड़ी के लिए शादी की सही उम्र कौन सी होती है? अचानक क्या सवाल क्यों? वो मेरी एक सहेली है, उसकी बीजी ना कब से शादी की रट लगाए बैठी है, मगर उसे ना इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बस इसीलिए पूछ रही हूँ। गुंजन, मैंने नहीं लगता कि सिर्फ बालिग हो जाने से इंसान की शादी की उम्र हो जाती है। शादी के वास्ते सही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है, और वो तो कभी भी मिल सकता है ना, चाहे फिर लड़की 20 साल की हो, 25 साल की हो या 30 साल की फर्क पड़ता है। और आजकल जमाना थोड़ी ना ऐसा रहा है कि लड़की 18 साल की हुई नहीं कि उसका ब्याह कर दिया। आजकल की लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े रहने की आज़ादी है, जिसकी वजह से उन्हें सही जीवन साथी चुनने की सही सोच भी मिल जाती है। आप सही कह रहे हो बीजी। चलो, इतना तो समझा कि बीजी के लिए वीरा ब्याह लायक है, बस सही जीवन साथी चाहेंगी ये, और वो तो मिर्ची है ही। अब मुझे रणवीर से कम ये पता लगाना चाहिए कि उसके दिमाग में वीरा की शादी को लेकर है क्या। और 5 दिन हो गए सामान मंगाए हुए, अभी तक आए क्यों नहीं? और बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है, तो काम रोक दूं हैं? और सुन, कल तक अगर नहीं आए ना तो तू देख लेना, समझा? आ गई तू? मेरा मतलब आ गया तू रणवीर हैं? हाँ वो बस ऐसे ही साइड का काम देखने चला आया। वो लेकिन तू फिक्र मत कर, हैं? यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है एकदम, मतलब ठीक से भी ज्यादा जबरदस्त एकदम है। मतलब ये सारे लोग एकदम मन लगाकर काम कर रहे हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ बलदेव, और तू भी यहाँ बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, देख के अच्छा लगा। बलदेव, वो वीरा कितने वैसे? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वीरा? हाँ, वीरा कितने है? वो घर चली गई। हाँ, घर चली गई ना, कुछ काम वास्ते, मैंने नहीं पता। घर चली गई है? हाँ, लेकिन घर से तो मैं आ रहा हूँ, सुबह अपना डब्बा भी भूल गई थी वो। नहीं थी तो रास्ते में होगी ना। वो क्या ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, हाँ, तो थोड़ी देर कहीं रुक गई होगी बस। अच्छा, मैं निकलता हूँ बलदेव, कोई भी चीज़ की जरूरत हुई तो बताना। जरूर जरूर। विराकड़ी मरवाएगी एक दिन मुझे। ताई जी, अब ऐसी कर रही हैं आप, इसमें क्यों मिर्ची कूट रही हैं? मिक्सी में पीस लीजिए ना, आसानी होनी है। वो तो ठीक गल है वीरा, पर वो बेवकूफ मिक्सी खराब हो रखी है, तो अभी तो इसी से काम चलाना पड़ना है। ताई जी, आप परेशान ना हो, मैं कर देती हूँ, ठीक है? नहीं, बच्चों का काम थोड़ी ना है, बड़े तजुर्बे के साथ आता है ऐसी मिर्ची कूटना। और वैसे भी तू ये काम करने बैठेगी ना तो मिर्ची चली जानी आंखों में, फिर आंखों की ऐसी तैसी हो जानी। रहने दे, तेरे से नहीं होगा। नहीं ताई जी, मैं ना मैनेज कर लूंगी। आपने देखा था ना, मैंने जाले भी कैसे फटफट साफ कर दिए थे, ये भी मैं कर दूंगी, आप परेशान ना हो। दो ना, मैंने आपकी भी मदद से जानी है और मेरा भी काम बन जाना है। क्या मतलब मैं कर लूंगी अच्छे से। चंगा, तू जिद कर ही रही है तो कर ले, वैसे भी ऊपर बड़ा काम पड़ा, मैं वो निपटा के आती हूँ। ठीक, ध्यान से करिए। हाँ।
मिर्ची कूटना तो वाकई बहुत डिफिकल्ट काम है। उफ, बहुत गर्मी हो रही है। क्या करूँ अब? लूंगी। पंखा ऑन कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। वो मेरे रब्बा थकी गई मैं तो। रब्बा मिर्ची आँख में चली गई, पंखा बंद कर। मर गई। हाय रब्बा मेरी अक्का, सारी मिर्च आँखों में चली गई। ताई जी, I'm so sorry, मैंने नहीं पता थी। मैं आपकी आँख में फूंक दूँ? दिखाई मैंने, मैं फूंक दूँ। तू तोड़, मिर्ची लगी तेरे हाथ में, कितनी जल रही है मेरी आँखें। हाय रब्बा, सॉरी वो, मैं ना आपकी कुछ मदद करूँ? मैं पानी लेके। तू ना कोई मदद नहीं करेगी तेरी, समझी? मैं पागल तुझे एक काम सौंप के गई थी, और तेरे पंखा क्यों चलाया? सॉरी ताई जी, मैंने नहीं सोचा था कि वो हवा से मिर्ची आपकी आँख में चली जाएगी। तू जा, जा यहाँ से। आज के बाद ना मेरी मदद करने के बारे में सोचना भी मत। जा। सॉरी। जान निकल गई मेरी। बाजी वैसे हैं, और बिस्कुट डुबो के खाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है चाय में। भाई दो ना एक। हाँ हटे बलदेव, बाजी एक दे ना। चल चल। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। श्रीकाल भाभी जी। तू इतनी चिड़ी हुई क्यों लग रही है? वो तेरी पीछे को इम्प्रेस करने का प्लान ना पूरा फेल हो गया। तेरी पीछे अच्छी खासी इम्प्रेस हो गई थी, जब बीच में ना पंखे ने गड़बड़ कर दी। पंखे ने? एक मिनट, अब मैंने समझ में नहीं आ रहा। जब मैं घर से निकला था तब तो बीजी तेरे नाल बड़ी खुश थी, हैं? तेरे जानो क्या हो गया? वो उसके बाद ना मैं मिर्ची पीसने लगी और गलती से पिसी हुई मिर्च उनके आंख में चली गई। चुप करना, है की बात है। एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और तू हंस रहा है। यहाँ चाहे मैं जीरो पर आकर खड़ी होगी। कितनी मेहनत की थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, यहाँ चापा खड़ा हो गया। मिर्ची आग में चली गई पंखे से। अच्छा अच्छा ठीक है, जो हुआ उसको छड़। मैं तेनू इस मसले का एक और देता हूँ, ठीक है? बीजी है ना, बीजी। हाँ, ओ देख, वो बीजी ना सबसे ज्यादा खुश खाने के नाम पे होती है। मतलब उनके वास्ते कोई लाजवाब खाना बना देना तो बस उसकी तो निकल पड़ी है। तो एक काम कर, बीजी को खाने पे बुला ले। हाँ हाँ, ये सुझाव ठीक है। हाँ। और मेरे लिए ना बड़ा आसान है। मैं काम करती हूँ, ताईजी और ताईजी के साथ साथ तेनू भी बुलाने के लिए कह दूंगी। आज ही रात को बुलाएंगे। अब बस ननू ना अपने परिवार को पटाना होगा कि वो आज रात के लिए ताईजी को न्योता देते हैं। ठीक है, मैं घर चली। सुन, इतना बढ़िया सुझाव दिया है मैंने तेनू। एक पी तो दे मैनू, हैं? देती हो ना, आंख बंद कर। सच्ची? पहले ओ यार, मेरा तो रुक। ओ चटूंगा नहीं तेनू, अगली बार तो मिल। मैं कमली गई की। ना कोई मौका ना कोई त्योहार, अब अचानक कैसे सूझा तेन? की सूझना मेरी विराकरी नु हैं? वीरा चाहती है कि हम सबन जी और समधी जी नु खाने पर घर पर बुलाएं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये अचानक कैसे सूझा इसे? बीजी, मैंने तो ये सुझाव बड़ा अच्छा लग रहा है।
वैसे भी दोनों परिवार को मिलके बातें किए और खाना खाए बहुत वक्त हो गया है, तो बहुत मजा आ जाना है ना वीरा? हाँ, वक्त तो हो गया है। ठीक है, मैं उन्हें न्योता दे देती हूँ। भाई जी, हेलो। समधी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल परजाई जी, सत श्री अकाल। समधी जी, वो हम सोच रहे थे कि बहुत वक्त हो गया है दोनों परिवारों ने मिले हुए, इसलिए वीरा ने सुझाव दिया है कि क्यों ना हम आपनू, समधन जी नू और बलदेव नू यहाँ घर रात को खाने पर बुलाए। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सब आ पाए तो। जी कहने की गल है, और वीरा ने तो बहुत चंगा सुझाव देता है। इसी बहाने दोनों परिवार साथ में बैठ के गप्पे शप्पे लगा लेंगे। और वैसे सच कहूँ तो आपके घर के खाने की स्वाद की तो गल ही कुछ और है। हम जरूर आएंगे जी। मैं अभी जाके बंसरी जी को खबर करता हूँ। जी चंगा, रात को खाने पर मिलते हैं। चंगा जी। वो लोग आ रहे हैं आज रात। कुंजन पुत्र, चल आजा, रसोई में तुम्हारी मदद करती हूँ। मजा आ गया। प्लीज आके ना सब कुछ ठीक कर देना। अब कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी ना हो। प्लीज 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 सब कुछ ठीक हो जाए। बाय गॉड, मैंने ना आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आंखें अभी तक जल रही हैं। बंसरी जी, छड्डो ये सब्जियां काटना। आज ना तो आपके नखून टूटने और ना इनकी पॉलिश खराब होनी। आज आपको खाना बनाने से छुट्टी। क्यों जी? आपके घर में मेरी सौतन ला रहे हो जो बैठे बैठे सबको खाना खिलाएगी? दरअसल गल है कि आज आपकी बेटी के ससुराल से हमें खाने का न्योता है। क्यों? आज ऐसा क्या खास है? ना कोई तीज तो आ रहा है ना ऐसा कुछ, और वैसे भी अचानक उनको हमारी याद कहाँ से आ गई? मैं नहीं जाना। लो कर लो गल। आप भी ना बंसरी जी, ओ भाई समझी हमारे याद क्यों नहीं आएगी? और वैसे भी इसी बहाने दोनों परिवार आपस में बैठ के थोड़ी गप्पे शप्पे लड़ा लेंगे। सही है। पहले उस वीरा ने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी, अभी तक जल रही है मेरी आंखें, और उसमें उसकी कसर पूरी नहीं ना हुई तो घर बुला के पेट में मिर्ची डालेगी, तब उसको चैन आएगा, तब कसर पूरी होगी। मैं नहीं जाना। ओ बंसरी जी, आप भी ना गल की पूंछ ही पकड़ के बैठ जाती है। वो गलती से हुआ था, उससे जानबूझ के थोड़ी ना किया था उसने। ना जी, मैं ठीक हूँ और मैं ना और खतरा मोल नहीं ले सकती। बस आपको जाना अकेले चले जाओ, मैं कह रही हूँ मैं नहीं जा रही। बस वो ऐसी कोई गल हुई है? ओ भाई सबको बुलाया उन्होंने, आप नहीं जाओगी तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ, कह चुका हूँ कि हम सब आएंगे, तो अब जाना तो आपकी मजबूरी है। वो जाके तैयार हो जाओ। तो क्या है ना, आपकी सौतन नहीं है, नहीं तो मैं उसे मजाक कर रहा हूँ। जाओ तैयार हो जाओ ना। चंगा। ए देखिए, सब्जियां काट दी मैंने। अब और क्या करना है? वीर जी नू सब्जी में ज्यादा टमाटर पसंद है। अच्छा बीजी, मैंने लगता है मैंने ना टमाटर कम काटे, मैं और काट कर लाती हूँ। ठीक है? लो जी, फौज में एक और सिपाही भर्ती होने आ गया। बताओ क्या काम है? अरे आप लोग मैंने ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो आप लोगों की मदद करने आया हूँ ना। बिल्कुल नहीं। वैसे भी ना फौज में बहुत सारे सिपाही है, हमें यहाँ और भीड़ नहीं बढ़ानी। और तुझ जैसे तो बिल्कुल नहीं, जिसे रसोई का कुछ ना आता हो। अरे एक बार बंदे को काम देखकर तो देखो, फिर बताना उसका काम अच्छा है या बुरा। ऐसे कैसे, है ना? अरे हाँ, काम है, क्या? लेकिन रसोई में नहीं है, फिर बाहर आंगन में। तू जा और आंगन की साफ सफाई कर, अच्छे से चमका देना, तभी पता चलेगा कि बंदे में हुनर कितना है। अच्छा ठीक है, आज मैं जाके आंगन चमकाता हूँ, और ऐसा आंगन चमकाऊंगा ना कि आप देखते रह जाओगे। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
भरजाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आइए आइए। सत श्री अकाल। चाय जी सत श्री अकाल। मेरी बात है मेरी बात। जानता रहे। आइए आइए। हाँ जी। माफ करना चाहिए जी, वो गलती से होगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो दरअसल मेरी नई वाली सैंडल है ना, ये लेटेस्ट स्टाइल शहर से मंगाई है। आइए। हाँ, चलिए जी। ए लो जी, ठंडी ठंडी मीठी वाली लस्सी। लिया पुत्र लिया, लो जी लो। बड़े पुत्र। हाँ रणवीर पुत्र, मैं सुनिया कि साइट पे बड़ा जोर शोर से काम चल रहा है। ताया जी जोरों शोरों से नहीं, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और वीरा और बलदेव ने वहाँ का सारा काम संभाल लिया। और ताया जी आपका बेटा ना अब बहुत मेहनत करने लग गया। अब वीर जी, वो वीरा ना ऊपर स्टोर रूम में गई कुछ कांच की प्लेटें लाने, तो क्या आप उसकी मदद कर दोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं जाता हूँ। अरे अरे गुंजन पुत्र, उसे क्यों बोल रही है? हम में से कोई चला जाएगा ना। पुत्र तू बैठ जा, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हैं? मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ, हैं? मैं आता हूँ, हैं? अब मैं देखना कि खाना लगा क्या नहीं लगा। गुंजन, अरे गुंजन कितने गई? मैंने तो लगा रसोई में ही आई होगी। शायद ऊपर गई होगी किसी काम से। ओहो, मेरी शेरनी अब तो छुपी है। माय गॉड बलदेव, तूने तो मैंने डरा ही दिया था। डर लगा? प्यार नहीं आया तेरे मुझ पे? गुंजन पता नहीं कितने चली गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।